देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमारी आज की खास ग्रीन टिप पर। तो इसके लिए जलवायु जो है वो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जो जलवायु है, क्लाइमेट है, वो बहुत अच्छी मानी जाती है। और जहाँ तक भूमि की बात है, वहाँ पर दोमट और बलुआ दोमट इनमें और मटियार सब में जो है हम सोयाबीन कर सकते हैं, लेकिन जल निकास होना अति आवश्यक है। जल निकास उत्तम होना चाहिए। आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब जल्दी से एक नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। हरियाणा की मंडियों में सरकार व आढ़तियों का आमना सामना, मंडियों में नहीं होगी खाद बीज की बिक्री। मानसून की शुरुआत किसानों के लिए लेकर आई तबाही, सैकड़ों एकड़ में खड़ी सब्जियां हुई बर्बाद। राजस्थान सरकार ने बदले पैक्स गठन के नियम, किसानों को मिलेगा ब्याज मुक्त कृषि ऋण। हरियाणा में अब सरकार और आढ़तियों का आमना सामना हो रहा है, और वो भी बीज, कीटनाशकों और खाद को लेकर। दरअसल हुआ यूं कि हाल ही में हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड ने मंडियों की दुकानों में इन कृषि इनपुट की बिक्री को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। यानी कि अब अनाज मंडियों में स्थित दुकानों में खाद, बीज और कीटनाशकों की बिक्री नहीं हो सकेगी। बोर्ड के आदेश पर मंडी कमेटियों ने ऐसे दुकानदारों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया जो अनाज मंडियों में खाद, कीटनाशक और बीज बेच रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक्शन एक आरटीआई के बाद लिया गया है। इस आरटीआई में मंडियों में कृषि इनपुट के कारोबार से संबंधित जानकारी मांगी गई थी। इसके बाद एक्शन लेते हुए मंडी कमेटियों ने आढ़तियों व व्यापारियों को एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि दुकानों के आवंटन पत्र के अनुसार उनमें कृषि उपज की खरीद फरोख्त के अलावा कोई और काम नहीं किया जा सकता। इसीलिए इन दुकानों पर बीज, कीटनाशक व खाद की बिक्री करना गलत है। इसकी बिक्री करने वालों के लाइसेंस अब रद्द कर दिए जाएंगे। इसके अलावा दूसरी ओर हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल ने इस फैसले का विरोध करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने इस बारे में कहा है कि मंडियों में कृषि इनपुट की बिक्री गैर कानूनी नहीं है, जबकि कुछ व्यापारी का कहना है कि उनकी दुकानें फ्री होल्ड हैं, जिसके चलते वो इसमें कुछ भी बेच सकते हैं। जहाँ एक तरफ देश भर में किसान मानसून का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बारिश के चलते आई बाढ़ ने किसानों को बर्बाद कर दिया है। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड के निचले इलाकों में इस समय बाढ़ के चलते किसानों के सामने तबाही का मंजर खड़ा हो चुका है। किसानों के सैकड़ों एकड़ में लगी सब्जी की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, उनका कहना है कि कर्ज लेकर हमने सब्जी की खेती की थी, मगर बाढ़ के पानी ने पूरी तरह से सब कुछ बर्बाद कर दिया है। यहाँ के किसानों का कहना है कि हमें हर साल इस बाढ़ के दंश को झेलना पड़ता है। पतारी और भवानीपुर में बांध का काम पूरा नहीं है, फिर भी हम कर्ज लेकर खेती करते हैं, लेकिन हर साल मानसून की शुरुआत में ही बाढ़ आ जाने से हमारी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। एक किसान ने 2 एकड़ में सब्जी की खेती की थी, जिसमें खीरा, करेला, लौकी की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। बर्बाद होने से किसान महाजन का कर्ज भी चुकता कर पाने में अब असमर्थ हो चुका है। जानकारी के अनुसार बाढ़ आने से बर्बाद किसान पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। किसानों ने सरकार से मांग की है कि हमें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, जिससे हम सभी जीवन यापन कर सकें। राजस्थान के किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण का लाभ दिलाने के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार ने पैक्स यानी कि प्राथमिक कृषि ऋण समिति के गठन के लिए पहले से मौजूद मानदंडों में एक बड़ा बदलाव किया है। इससे न केवल इसका गठन करने में आसानी होगी, बल्कि किसानों को भी इसका फायदा मिलेगा। दरअसल पहले जहां पर नए पैक बनाने के लिए शेयर की राशि 5 लाख रुपए थी और सदस्यों की न्यूनतम संख्या 500 थी, तो वहीं अब राज्य सरकार द्वारा शेयर की राशि को घटाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है और सदस्यों की संख्या को 300 कर दिया गया है। इससे ज्यादा पैक्स बनाए जा सकते हैं।
राजस्थान सहकारिता रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने इस बदलाव के पीछे का कारण बताते हुए कहा है कि सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा किसान ग्राम सेवा सहकारी समितियों से जुड़ सके ताकि उन्हें आसानी से ब्याज मुक्त फसली ऋण मिल सके। अग्रवाल ने कहा कि वर्ष 2021 से 22 में किसानों को 18,500 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त फसली ऋण बांटने का लक्ष्य था। नए पैक्स के गठन से नए किसानों को भी ब्याज मुक्त फसल ऋण का लाभ मिल सकता है। इसके लिए बजट घोषणा वर्ष 2022 से 23 में इसे घटाकर 20,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि ब्याज मुक्त फसल ऋण से वंचित किसान भी इसके दायरे में आ सके। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। दूध के बहुत कम दाम से परेशान महाराष्ट्र के किसानों ने अब एक नीति बनाकर इसके मूल्य में सालाना वृद्धि करने के लिए सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। किसानों ने डिप्टी सीएम अजीत पवार से मिलकर दूध पर एफआरपी यानी कि उचित और लाभकारी मूल्य लागू करने और डेयरी उद्योग के मुनाफे का हिस्सा देने की मांग की है ताकि डेयरी किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सके। किसानों ने दूध मूल्य आयोग का गठन करके उसकी रिपोर्ट के आधार पर हर साल इसके दाम में बढ़ोतरी करने की मांग उठाई है। मध्य प्रदेश सरकार ने खरीफ 2022 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। खरीफ मौसम की अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तय की गई है। आपको बता दें कि अऋणी किसान अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक, लोक सेवा केंद्र एवं निर्धारित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के माध्यम से स्वैच्छिक रूप से करवा सकते हैं, जबकि ऋणी किसानों का बीमा संबंधित बैंकों के माध्यम से ही किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पंजाब के 22 संगठनों की ओर से पंजाब सरकार को सूबे में किसानों की समस्याओं के हल के लिए कोई उचित कदम न उठाने और किसानों को अपने हाल पर ही छोड़ने के मुद्दे व अन्य मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान किसान नेताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि किसान फसलों पर एमएसपी को लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते ही ये मांग पत्र सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाके से लेकर डुमरिया घाट तक सारण बांध व छरकी के बीच की भूमि पर अब किसान खेती कर सकेंगे। इस इलाके में करीब 10,000 एकड़ जमीन पर कृषि कार्य जल जमाव के कारण अभी तक नहीं हो पाता था, लेकिन सूबे के सहकारिता मंत्री की पहल पर इस इलाके में कृषि कार्य होने की संभावना बढ़ गई है। मंत्री की मांग पर सरकार ने बांध पर स्लुइस गेट लगाने का निर्देश दिया है ताकि छरकी व सारण बांध के बीच में होने वाली जल जमाव को स्लुइस गेट की मदद से निकाला जा सके, साथ ही किसान इस इलाके में खेती का कार्य कर सकें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पाने वाले प्रदेश के 4,91,000 किसान संदेह के घेरे में आ गए हैं। अब उक्त किसानों की जमीन का वेरिफिकेशन किया जाएगा। इस काम में राजस्व विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को सहयोग करेगा ताकि रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को भेजी जा सके। इसमें पानीपत जिले के 12,095 किसान शामिल हैं, जिनकी जमीनों का वेरिफिकेशन अब किया जाएगा। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।